स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तैयारी केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति। 3 चरणों में शिक्षकों की भर्ती करने को है सरकार की तैयारी। 4,000 के करीब इस वक्त माध्यमिक के शिक्षकों के पद खाली हैं। वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति यूपी में। यूपी का ये न्यूज है। प्रवेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति माध्यमिक पे 3,872, प्राइमरी शिक्षक 1,81,276 और विशिष्ट माध्यमिक स्तर 8,714, कुल 1,93,862। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अब 18 नवंबर तक भरे फॉर्म। इंटर के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अब परीक्षा फॉर्म 18 नवंबर तक भर सकते हैं। मैट्रिक के लिए वेबसाइट हेल्पलाइन secondary.biharboardonline.com या हेल्पलाइन exam.biharboardonline.org पर मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस संबंध में बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना जारी की है। समिति ने कहा है कि जिस विद्यार्थी का आवेदन शुल्क जमा हो चुका है लेकिन आवेदन फॉर्म नहीं भरा पाया है, उनका भी इस अवधि में फॉर्म भरा जाएगा, जबकि अन्य जो आवेदन फॉर्म भरेंगे उनका शुल्क 17 नवंबर तक ही जमा किया जाएगा। समिति ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र युक्त पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें आवेदन फॉर्म भरने से अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने कहा है कि यदि किसी स्टूडेंट का आवेदन 17 नवंबर तक जमा हो गया है लेकिन आवेदन फॉर्म भरना किसी कारणवश छूट गया है, एक दिन यानी 18 नवंबर को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। किसी भी स्थिति में मान्यता संबंध रद्द या निलंबित विद्यालयों में परीक्षा आवेदन नहीं भरा जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक के छात्र बिना मास्टर किए कर सकते हैं पीएचडी। एनईपी के तहत प्रावधान 75% अंक अनिवार्य। SC ST OBC दिव्यांग EWS को 5% अंकों की छूट। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए छात्र बिना मास्टर किए पीएचडी कर सकते हैं। सिर्फ शर्त है कि 75% अंक अनिवार्य होंगे। SC ST OBC दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी। नेट और GRF के लिए भी स्नातक छात्र आवेदन कर सकेंगे। UGC ने इसे लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले PG में 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ही PhD में नामांकन की अनुमति थी। नई शिक्षा नीति के तहत उक्त प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 वर्षीय के साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू किया गया है। इसमें स्नातक के साथ 1 वर्ष का शोध भी शामिल है। इसके बाद PG में सिर्फ 1 वर्ष का होगा। छात्र चाहें तो PG कर सकते हैं और उसके बाद भी PhD या नेट GRF के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर सीधे PhD या नेट GRF के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेट के आवेदन के दौरान भी 4 वर्षीय स्नातक का ऑप्शन दे दिया गया है। ग्रुप डी के लिए 32,480 पदों पर भर्ती की परीक्षा 17 नवंबर से प्रस्तावित। रेलवे ग्रुप डी के लिए 32,438 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों की रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 17 नवंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रथम चरण प्रस्तावित है, लेकिन अब तक रेलवे भर्ती बोर्ड ने निश्चित परीक्षा शेड्यूल RRB अजमेर को नहीं मिला है। ग्रुप डी के असिस्टेंट वर्कशॉप सहित विभिन्न पदों पर होने वाली यह भर्ती परीक्षा प्रस्तावित समय से दिसंबर तक होनी है। अभी तक परीक्षा कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, कितने पालियों में होगी, कितने शहरों में इसका आयोजन होगा, इसका विवरण नहीं मिल पाया है। बिहार पुलिस 1 विभागों में बम्पर भर्ती। अभियोक्ता BSSC वर्तमान में चल रही भर्तियां। ऑफिस असिस्टेंट कार्यालय परिचारी अंतिम तिथि 21/11/2025। कुल पद 3,727। योग्यता मैट्रिक पास। BSSC 4th ग्रेजुएट लेवल CGL अंतिम तिथि 21/11/2025। कुल पद 1,441। योग्यता ग्रेजुएशन पास। BSSC 10+2 इंटर लेवल रीओपन अंतिम तिथि 26/11/2025। कुल पद 23,175। योग्यता इंटर पास। रेलवे वैकेंसी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल कुल पद 5,810। ग्रेजुएट 20/11/2025। अनग्रेजुएट 27/11/2025। बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 कांस्टेबल कुल पद 4,128। अंतिम तिथि 5/11/2025।
2025। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।